हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इन्होंने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ये जो रिक्रूटमेंट्स दी गई है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि 51 वैकेंसीज दी हैं, 51 वैकेंसीज हैं सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है ये, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। एक और डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, वैकेंसीज के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में हम क्या क्या इसमें बताया गया है। सबसे पहले जो ऑफिशियल लिंक, जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो बात करते हैं हम, वो है ये ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स पढ़नी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें वो 1 मार्च से स्टार्ट है, सुबह 10 बजे, 1 मार्च 10 AM। और लास्ट डेट की बात करें सबमिशन की, वो 21 मार्च, यानी कि 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, 1 मार्च टू 21 मार्च तक। अब हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेम ऑफ द पोस्ट इज एग्जीक्यूटिव, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 51 वैकेंसीज, एज लिमिट इज 21 to 35 ईयर्स, 1 फरवरी 2025। 1 फरवरी 2025 के हिसाब से मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल आपकी उम्र हो सकती है। 21 to 35 ईयर्स ये आपकी एज होनी चाहिए। अब जो वैकेंसीज हैं 51, इनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसीज हैं, EWS के लिए 3 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 19 है, SC के लिए 12 और ST के लिए 4 वैकेंसीज दी गई हैं। जनरल कैटेगरी 13, EWS 3, OBC 19, SC 12 एंड ST कैटेगरी 4 वैकेंसीज। ये है एग्जीक्यूटिव के लिए जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। अभी जो वैकेंसीज है ये अलग अलग सर्कल के हिसाब से डिवाइड की गई है, सर्कल और स्टेट के हिसाब से अलग अलग डिवाइड की गई है। जैसे छत्तीसगढ़ सर्कल है, ये सर्कल है और उस सर्कल के अंदर बता रखा कौन कौन से स्टेट में, किस स्टेट के अंदर है। छत्तीसगढ़ सर्कल, छत्तीसगढ़ स्टेट 3 वैकेंसीज, असम 3 वैकेंसीज, बिहार 3 वैकेंसीज, गुजरात 6 वैकेंसीज, हरियाणा 1 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर 2 वैकेंसीज, लक्षद्वीप 1 वैकेंसी, महाराष्ट्र 3, गोवा 1, ये महाराष्ट्र सर्कल की है। उसके बाद सर्कल है नॉर्थ ईस्ट और उसमें ये सारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, और सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के अंदर
3 वैकेंसीज, मणिपुर के अंदर 2 वैकेंसीज, मेघालय 4 वैकेंसीज, मिजोरम 3 वैकेंसीज, नागालैंड 5 वैकेंसीज एंड त्रिपुरा 3 वैकेंसीज। ये सारी हैं नॉर्थ ईस्ट सर्कल के लिए। नॉर्थ ईस्ट के बाद नेक्स्ट है पंजाब, और पंजाब की अगर बात करते हैं 1 वैकेंसी, राजस्थान 1, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु सर्कल है इसमें 2 स्टेट है, तमिलनाडु एंड एक है पुडुचेरी। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु 2 वैकेंसीज एंड पुडुचेरी 1 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश 1 वैकेंसी एंड उत्तराखंड 2 वैकेंसीज। टोटल 51 वैकेंसीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सर्कल और स्टेट के बेसिस पर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो वैकेंसीज दी गई हैं एग्जीक्यूटिव की, वो डिटेल में बताई गई है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेफरेंस देखिए, इसमें एक प्रेफरेंस का मैटर है कि आप चाहे किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो आप छत्तीसगढ़ से हो और तो आप असम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिहार से भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें लिख रखा कि यार लास्ट में 2 कैंडिडेट टाई केस हो जाता है ना स्कोर कार्ड का, मेरिट लिस्ट में टाई केस, तो प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को मिलेगी जिसके पास उस स्टेट की डोमिसाइल है, जो उस स्टेट का रेजिडेंस है उसको लास्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बेटर रहेगा कि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है, जो आपको काम करने होंगे वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम होते हैं वो यहाँ पर दिखा रखा है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड है वो स्टार्ट में 1 साल का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल 3 साल तक के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए। अब है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन followed by interview. Candidates having domicile of the state for which they are applying will be given preference over the candidates without having domicile. इसमें कंडीशन है कि कुछ भी नहीं होना, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जो मार्क्स आए हैं आपके ग्रेजुएशन में, जो BA BCom BSc जो BTech कर रखी है आपने, उसमें जो मार्क्स है प्लस आपका इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कोई एग्ज़ाम वगैरह इसमें नहीं होगा। और होम स्टेट वालों को जिसके पास जो डोमिसाइल है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं पे एंड अलाउंस की, जो 30,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। 30,000 पर मंथ आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, SC ST और PWD कैंडिडेट्स उनको 150 रुपीज़ देने हैं, और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया सेट किया गया है। ठीक है, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट बाय फिलिंग द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। इसमें टोटल 51 वैकेंसीज हैं। सपोज करो 10 सर्कल है तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको 10 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे और सभी के लिए अलग अलग फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। एक कैंडिडेट कितने भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, इसमें जितने भी है सभी के लिए अलग अलग। हर सर्किल के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, हर स्टेट के हिसाब से सभी के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। ठीक है, 1 मार्च से लेकर 21 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा आपको मेल ID वगैरह डालनी है, उस पर सारी शेड्यूल जो आएगा मेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। फर्दर ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, जहाँ से आपको डिटेल्स मिलेगी, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है आपको। उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये अलग अलग सर्कल में ये बैंकिंग डिटेल्स के हिसाब से वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। 51 वैकेंसीज है एग्जीक्यूटिव की। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। एज लिमिट इज 21 to 35। 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है डिटेल नोटिफिकेशन IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज के रिगार्डिंग।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।